अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे रात देर से सोना, इसके नुकसानात, वजूहात, बचाव और होम्योपैथिक इलाज के बारे में। अब इस सिलसिले में अगर आप भी रात को 1-2 बजे तक सोते हैं और उसे सुबह आपको थकावट महसूस होती है, अगर इसका जवाब हाँ में है तो आप लेट नाइट स्लीप सिंड्रोम का शिकार हो सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे देर से सोने की वजूहात, जिस्मानी ज़हनी इलामात, ख़तरनाक असरात, बचाव और होम्योपैथिक इलाज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे देर से सोने की वजूहात। अब ये जो वजूहात हैं इसमें कुछ हमारी खुद साख्ता हैं, मसलन मोबाइल फ़ोन या सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब या गेमिंग की आदत, ज़हनी दबाव या बेचैनी, वक्त गैर मुनज़्ज़म इस्तेमाल, कैफ़ीन यानी चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल रात देर तक, जिससे आपकी नींद उड़ जाती है और फिर आप देर तक जागते रहते हैं। अब जो इलामात सामने आती हैं इन वजूहात की वजह से, तो सुबह देर से उठना, सारा दिन थकन और नींद, काम में दिल न लगना, ज़हनी उलझन, यादाश्त कमज़ोर हो जाना, मदाफ़ती निज़ाम की ख़राबी, जल्द ख़राब हो जाना, मोटापा हो जाना, हार्मोनी निज़ाम की ख़राबी जैसे मसाइल का बढ़ जाना। तो ये सब कुछ कैसे हुआ? रात को देर तक जागने की वजह से। अब हम बात करेंगे इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स या बचाव के तरीक़ों के बारे में। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि सोने का एक वक्त मुकर्रर हो। 10-11 बजे तक सो जाना चाहिए। सोने से 1 घंटे कबल मोबाइल बंद कर दें। कैफ़ीन का इस्तेमाल शाम के बाद तर्क कर दें, यानी चाय कॉफ़ी न इस्तेमाल करें। हल्की फुल्की वर्जिश ज़रूर करें और नींद का माहौल बेहतर बनाएं, यानी अंधेरा, सुकून और ख़ामोशी जब आप रखेंगे कमरे में तो आपको नींद जल्द आ जाएगी। बाज़ लोग लाइटें खोल के सोते हैं तो उससे उनकी नींद डिस्टर्ब रहती है। अब हम बात करेंगे कुछ होम्योपैथिक दवाएं हैं जो इस सिलसिले में बहुत मुआवन साबित होती हैं। उसमें एक दवा है जिसे कहते हैं कॉफिया क्रोडा। ये 30 में इस्तेमाल हो सकती है। दिमागी इक्विटी, ज़्यादा नींद ना आना, अगर दिमागी एक्टिविटी या ज़्यादा हो और नींद ना आए तो इसके लिए आप ये दवा इस्तेमाल करें। अगर समझ में ना आता हो तो किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा कर लें। नक्स वोमिका एक दवा है, ये भी 30 में इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा होगा। जब रात को लेट सोने की आदत हो और सुबह थकन, चाय कॉफ़ी की आदत भी हो, तो अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो ये दवा बहुत फ़ायदेमंद है। इसी तरह से एक और दवा है जिसे कहते हैं पेसिफ्लोरा। ये क्यू में इस्तेमाल होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि दिमागी सुकून, नींद को कुदरती अंदाज से लाने के लिए ये दवा इस्तेमाल की जाए। इसके कम से कम 10 कतरे पानी में डाल के सोने से पहले इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप आदी हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप फिर हमेशा ये दवा खाएं, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए 15-20 दिन के लिए आपको ये इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इसी तरह से एक और दवा है जिसे कहते हैं एविना स्टाइवा, क्यू में इस्तेमाल करते हैं। जब आप दिमागी काम बहुत ज़्यादा कर रहे हों, थकावट महसूस कर रहे हों, नींद की ख़राबी हो गई हो,
सोने का मन नहीं करता, तो इसका मतलब है कि आप ज़हनी तौर पे काफ़ी थक चुके हैं और आपका दिमाग जो है वो सही तरह से फंक्शन नहीं कर रहा। तो ये दवा बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपकी नींद ख़राब है तो आपकी ज़िंदगी का हर पहलू मुतासर होगा। सेहत, जहन, जज्बात, कारकर्दगी, मतवाज़न तर्ज ज़िंदगी और होम्योपैथिक दवा से देर से सोने की आदत ख़त्म की जा सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी क़ुव्वत इरादी बड़ी मज़बूत हो और आप एक अच्छे इरादे से अगर मेरी बातों पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका देर से सोने का मसला बहुत जल्द हल हो जाएगा और जो ये बीमारियां आप अपने लिए ख़रीद के रखे हुए हैं इनसे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी इन बातों से न सिर्फ आपको बल्कि आपके बहुत सारे उन दोस्तों को भी फ़ायदा होगा जिनको आप मेरी वीडियो शेयर करेंगे जो आज तक इस मसले का शिकार हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इसको दूसरों में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो और नई बात के मुतालिक अवेयरनेस मिलती रहे। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होते हैं किसी नई बात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।